जब जब भी फितने फैलेंगे तो शाम में अमन व सुकून रहेगा। बलादे शाम में आलमी ताकतें क्यों जुमा हैं? क्या वो आने वाले हैं? जंग का इंतजार मुस्लिम, यहूदी और ईसाई कर रहे हैं। वो फैसला कुन इन वक्त के जब इस्लाम और कुफर का खून रेज़ का होगा। वो जंग जिसे तमाम जंगों की मां कहा गया, क्या वो हमारे सरों पर आ पहुंची? सरजमीन शाम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक करके पूरा होना। इस ऑडियो में जरूरी हकायक हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। रसूल करीम की बादशाहत का इलाका, नबियों की सरजमीन और अबदालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम, दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। इसका मौजूदा सरकारी नाम अल जमहूरिया अल अरबिया अल सूरी है। हुजूर अकरम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम के फतह होने की गीबी खबर व बशारत दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा। चुनांचे खिलाफ सिद्दीकी में शाम फतह होने की इब्तिदा हुई और खिलाफ फारूकी में वो मुकम्मल फतह हो गया। हुजूर अकरम की ये पेश गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। शाम नाम कैसे पड़ा? मौर्रखीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। उनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहि के बेटे साम के नाम से पड़ा, क्योंकि यही वो पहले शख्स हैं जो इस जमीन पर तशरीफ लाए। उजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज से साम की सीन को शीन कर दिया गया। मल्के शाम के फिजाइल पर अहादीस मुबारका है कि किसी इलाके व खिते की फजीलत उसी से जाहिर हो जाती है कि रसूल पाक ने उसकी असमत व रिफियत को अपनी ज़बान हक़ तर्जुमान से बयान फरमा दिया हो। और मल्के शाम भी ऐसा ही एक मुल्क है कि कसीर अहादीस इसकी फजीलतों को वाज़ेह करती हैं। यहाँ चंद अहादीस जिक्र की जाती हैं। शामी मुसलमानों के लिए बरकत की दुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि हजूर पाक ने दुआ की, ए अल्लाह पाक, हमारे शाम में बरकत दे, और ए मेरे परवरिदगार, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। नजद वालों ने अर्ज की, और हमारे नजद में भी। हजूर अकरम ने फिर यही दुआ फरमाई, ए अल्लाह पाक, हमारे शाम में बरकत दे, और ए मेरे परवरिदगार, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। फिर बोले, और हमारे नजद में भी। आप सरकार ने इरशाद फरमाया, वहाँ जलजले और फितने होंगे, और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा।